एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक परिवार रहने आया। वह लोग उस गांव में नए नए रहने आए थे। उस परिवार में रोहित, सोनी और उनका 10 साल का बेटा सोहन रहता था। जैसे ही सोहन गांव में पहुंचता है, वह अपने पापा से सवाल जवाब करने लगता है। देखो तो हमारा सोहन कितना खुश नजर आ रहा है। अब तो मेरे यहाँ नए नए दोस्त बनेंगे, कितना मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा, अब अंदर चलो। जैसे ही वो लोग गांव में अंदर जाते हैं, उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। सोहन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। वह अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी देखो तो हमारे आते ही जोर जोर से हवा चलने लगी है और मुझे अजीब सा भी लग रहा है। नहीं बेटा, ये मौसम की वजह से तेज हवा चल रही है। वो लोग अपने नए घर में रहने लगते हैं। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। हाँ, मुझे कल काम पर भी जाना है। वे सभी सो जाते हैं। उन्हें वहां रहते हुए लगभग 2 महीने हो जाते हैं। रोहित गांव के पास एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। एक दिन रोहित का मालिक उसे काम से दूसरे शहर जाने को कहता है। रोहित यह सब अपने घर आकर बताता है। मुझे कल दूसरे शहर जाना है। अगर यह काम अच्छे से हो गया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। पापा मैं भी आपके साथ शहर चलूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। सोनी और तुम मेरे बैग पैक कर दो, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। रोहित शहर के लिए चला जाता है। चलो सोहन, अब तुम भी दूध पीकर सो जाओ। ठीक है मम्मी। सोनी तो सो जाती है, लेकिन सोहन को नींद नहीं आ रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सोहन बारिश देखने के लिए घर की खिड़की से बाहर झांकने लगता है। यह क्या, उस सामने वाले घर में ये रोशनी कैसी है? लेकिन वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। वहां एक मोमबत्ती जल रही होती है। तभी अचानक से उसे वहां एक औरत दिखाई देती है, जो मोमबत्ती के पास आकर एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। मम्मी चुड़ैल, मम्मी चुड़ैल। सोहन क्या हुआ बेटा, आराम से बताओ। मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं खिड़की से बारिश देख रहा था। तभी मैंने उस सामने वाले घर में एक चुड़ैल देखी। नहीं बेटा, ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारा वहम है। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ। चलो अब सो जाते हैं। नहीं मम्मी, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। दिखाओ कहाँ है चुड़ैल। नहीं बेटा, ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, डरो मत सोहन, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगले दिन सोहन गांव के बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रहा होता है। सोहन को यह पता नहीं होता है कि वह जिस घर में छिप रहा है, यह वही घर है जहां कल रात उसने चुड़ैल देखी थी। रोहन जैसे ही उस घर में जाता है, उस कमरे की मोमबत्ती बुझ जाती है और अंधेरा हो जाता है। सोहन डर के मारे कांपने लगता है। ये क्या, ये तो वही घर है जहाँ मैंने कल चुड़ैल देखी थी। सोहन जल्दी से वहां से चला जाता है। वह जोर जोर से अपनी मम्मी को आवाज लगाता है। मम्मी चुड़ैल, मम्मी चुड़ैल। सोहन की आवाज सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सोहन की मम्मी भी वहां आ जाती है। वह सोहन से पूछती है, क्या हुआ सोहन, तुम ठीक तो हो बेटा? मम्मी मैंने कहा था ना कि चुड़ैल है। हमें बच्चे की बात माननी चाहिए। क्या पता यहाँ इस घर में सच में कोई चुड़ैल हो। आज रात को सभी गांव वाले यहाँ पहरा देंगे। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और वहां 3 लोग पहरा देने लगते हैं। मुझे जरा बाथरूम जाना है, मैं अभी आता हूँ। दूसरे आदमी को भी किसी काम से जाना पड़ता है। अब वहां बस एक आदमी रह जाता है। उसे भी अब सोहन की बात याद आने लगती है। वह भी डरने लगता है। कहाँ रह गए ये सभी? तभी वहां उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे वहां एक भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। वह डर के मारे वहां से भागने लगता है। तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही वह बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये तो श्यामू की आवाज है, कहीं सचमुच कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई। सभी लोग वहां आ जाते हैं। सोनी और सोहन भी उनके साथ होते हैं। वे सभी श्यामू को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। फिर कुछ ही देर में श्यामू को भी होश आ जाता है। वह सोहन से कहता है, सोहन बेटा, तुम सही कह रहे थे, यहाँ सचमुच चुड़ैल का साया है। तभी वहां जोर जोर से हवा चले लगती है और अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं।
मम्मी मैंने कहा था ना कि चुड़ैल है। हाँ बेटा तुम सही कह रही थे। तभी वहां अचानक चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम और क्यों हमें इतने दिनों से परेशान कर रही हो? हाँ हाँ बताओ क्यों तुमने इन लोगों को परेशान किया हुआ है? तुमने हमें तो कभी कुछ नहीं कहा, फिर इन लोगों को ही परेशान क्यों कर रही हो? बताती हूँ, सब बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं इस घर में नौकरानी का काम कर रही थी, तो मुझे इस घर के मालिक ने धोखे से मार डाला। तभी से मैं यहाँ इस घर में किसी को नहीं रहने देती। जिस घर में सोनी और उसका परिवार रहता है। हमें बहुत दुख है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वह गलत ही हुआ है, पर इसमें मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष है? हाँ आंटी, आप तो अच्छे आंटी हो ना, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? चुड़ैल सोहन की बातों से पिघल जाती है। ठीक है, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और कभी किसी को परेशान नहीं करती।